तो समीर और वानिया कहाँ हैं? दोनों ही नहीं नजर आ रहे। वो दरअसल मानिया भाभी का तो आपको पता है उनका मूड खराब है, तो बस समीर भाई मना रहे होंगे। उसका मूड ऑफ कब नहीं होता, हमेशा किसी ना किसी से नाराज ही रहती है। आज भी उन्हें किसी से शिकायत ही थी। किससे? जिससे शिकायत है उसका नाम सुन के तो मुझे बहुत हैरानगी हुई और बाद में पता चला कि असल स्टोरी है क्या। क्या मतलब? दरअसल वो इसकी गाड़ी खराब हो गई रास्ते में और समीर भाई भी इत्तेफाकन वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने इसकी हेल्प कर दी। वानिया भाभी ने इतने में कॉल की, ये उनको लोकेशन समझा रही थी। वानिया भाभी ने इसकी आवाज सुनी और फिर आप सब समझदार हो। तौबा है, इस लड़की का दिमाग पता नहीं कैसा शैतानी काम करता है हर वक्त। तुम वाकई बहुत लेट हो गई थी। जी वो एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई थी आज, तो बस मैकेनिक थोड़ी देर पहले ही देख कर गया, इसलिए लेट हो गई। यार अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि वो एक इत्तेफाक था। शीबा हमारी फैमिली फ्रेंड है, अगर मैंने उसे रास्ते में छोड़ दिया तो उसमें क्या मसला हो गया? फैमिली फ्रेंड के कुछ हुदूद भी होते हैं ना। रास्ते में जो खड़ी थी ना वो बच्ची नहीं थी, एक जहादीदा औरत है। वो दुनिया देखी हुई है उसने कि वो तुम सड़क पे उसको छोड़ देते तो उसको कोई बहका कर ले जाता। अच्छा ठीक है, मान लिया कि वो लाख होशियार है। अगर रोड पे अकेली परेशान खड़ी है और हमारी जानने वाली भी है तो मेरा फर्ज नहीं बनता कि एक औरत की मदद करूं मैं? फर्ज बनता है मेरा। वो जिस औरत की तुम बात कर रहे हो ना वो मर्दों के साथ बिजनेस करती है। कहीं घर में बैठी हुई बेचारी मजलूम मुफलिस लाचार जिसका कोई है नहीं, वो औरत नहीं थी जिसकी तुमने मदद की है। और इसकी तुम बात कर रहे हो कि तुम्हारी जानने वाली है, तो तुम्हारी जानने वाली के ऊपर सारी दुनिया की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। बीवी की कोई जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर नहीं है। मैं हूं लाचार, मैं हूं मुफलिस, जिसका कोई नहीं है सिवाय तुम्हारे। मैं तुम्हें नजर नहीं आती? मैं ना तुमसे बहस नहीं करना चाहता और इस वक्त मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकता क्योंकि घर में है इस वक्त दावत, ऊपर मेहमान आ चुके हैं और तुम्हें इस वक्त सिर्फ फसाद करना है और कुछ भी नहीं। मैं जा रहा हूं ऊपर, तुम्हें तैयार होकर आना हो ना तो आ जाना। और एक बात तुम याद रखना, तुमने भैया से वादा किया था कि अब कभी भी तुम खुशी के मौके पे कोई फसाद नहीं करोगी और अब तुम कर रही हो, तो भैया को जवाब तुम दो। जवाब देती है मेरी जूती। आनिया इस वक्त इसे कंट्रोल कर जाओ। समीर को तुम्हें बाद में देख लूंगी। तैयार हो, चलो। वानिया का है? भैया वो आ रही। कबीर क्या हो गया? क्या? इस तरह से सबके सामने देख रहे? तो क्या हुआ, अपनी बीवी को ही देख रहा हूँ। आगे देखें।
शोएब भाई, खैरियत यहाँ अकेले? अरे वानिया भाभी, बस बोर हो रहा था इसलिए उठ के आ गया। वहाँ सब लोगों ने अपनी अपनी टीम और पार्टियां बना ली हैं, तो बोर ही हो रहे होंगे आप। मैं भी यही सोच रहा था कि आप क्यों नहीं आई। मेरा दिल नहीं चाह रहा था आने का शोएब भाई, लेकिन भैया का लेक्चर कौन सुनता। बात बात पर घर से निकालने की धमकी दे देते। जी, ये क्या कह रही हैं आप भाभी? सच कह रही हूँ शोएब भाई। बात बात पे कहते हैं इस घर में रहना है तो इस तरह रखना पड़ेगा अपने आप को, सांस लेना है तो यूं लो, हंसो तो यूं हंसो, खाओ तो यूं खाओ। हाँ। वो कहते नहीं है भाभी, मुझे कहलवाया जाता है। मतलब? अरे मतलब साफ जाहिर है, उनकी चहेती बीवी महविश, बहुत दिमाग चलता है उनके पीछे, और वो तो चाहते ही यही है कि वो इस अकेले घर में राज करे। वो कुछ भी चाहे शोएब भाई, कितनी भी चला, उसको दूध की मक्खी की तरह निकाल दूंगी मैं। और अब तो विशाल भी मेरे साथ है। गुड गुड, वेरी गुड, है ना? वो क्या कहते हैं कि एक से भले दो, दो से भले तीन। तीसरा मैं हूं भाभी, मैं आपका साथ दूंगा। इस महविश को इस घर से निकालने में मैं आपका पूरा साथ दूंगा, क्योंकि मैं अब तक अपनी बेइज्जती भूला नहीं हूं। चले चलते हैं रंग में भंग डालने। आजकल वानिया भाभी और श्वेब की ज्यादा ही दोस्ती नहीं हो रही। अलमीर को मैंने शादी से पहले समझाया था और उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मिशाल शादी के बाद अपने आप को बदलेगी। कबीर, उन दोनों को अपनी जिंदगी आजादी से गुजारने दें। आजकल के जमाने में खास रोक टोक हर किसी को नहीं पसंद होती। अपनी लाइफ हर इंसान आजादी से गुजारना चाहता है। तुम भी तो आज के दौर की हो। मेरे और मिशाल के माहौल में बहुत फर्क है, और स्पेसिफिकली अगर मिशाल की बात की जाए तो उसकी नेचर में थोड़ी सी खुदसरी है। ऐसा ना हो कि वो आगे चल के आपकी किसी बात को आना का मसला बना ले तो आप भी नजरअंदाज किया होगा। थोड़ी सी नहीं, काफी खुदसरी है। खैर, भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जोई, क्या हुआ, इतनी जल्दी उठ गई तुम आज? भैया मुझे तो रोज जल्दी उठने की आदत है, लेकिन आज तो छुट्टी है ना। बस रूटीन के मुताबिक आंख खुल जाती है। अच्छी बात। वो भैया, मुझे आपसे एक परमिशन चाहिए थी। तुम्हें परमिशन की क्या जरूरत, क्या हुआ? जरूरत है भैया, आप हमारे बड़े हैं, बाप की जगह हैं। वो बात ये थी कि अरसलान मुझे अपने साथ डिनर पे लेके जाना चाह रहा है। तो इसमें परमिशन की क्या जरूरत है? भाई देखो, वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है, फिर कजन है, और अब तो फियांसे भी है। इसीलिए अब परमिशन की ज्यादा जरूरत है। हम दोनों के दरमियान एक रिश्ता बनने जा रहा है। तो
मुझे अच्छा लगा तुमने इस तरह पूछा, लेकिन देखो मुझे उस पर भी ट्रस्ट है और तुम पर भी। तुम बस बता दिया करो, इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया। आप बैठे, मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। चाय? शोएब, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। भैया के घर रुकने जाना है या फिर मम्मी से मिलने जाना है? इन दोनों में से कोई भी बात मेरे सामने मत करना, बस बहुत हो गई है। दोनों में से कोई भी बात नहीं है। फिर क्या बात? शोएब, वो मैं ये कहना चाह रही थी कि कह भी चुको, क्या पॉज दिया जा रही हो? वानिया भाभी ना बहुत मुख्तलिफ मिजाज की हैं। तो वानिया भाभी के मिजाज से मुझे क्या लेना देना है? मुझे क्यों बता रही हो? आजकल आपकी उनसे बहुत ज्यादा बात होने लगी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप जरा मोहतात रहें, वो कोई उल्टी सीधी बात ना करते हैं। मैं कोई दूध पीता बच्चा हूं कि वो जो कहेंगी मैं मान लूंगा या उनकी उल्टी सीधी बातों में आ जाऊंगा? दरअसल आजकल भैया से उनके इख्तलाफात चल रहे हैं। शोएब, मैं नहीं चाहती कि वो आपके बारे में भैया से उल्टी सीधी बात करते हैं और वो बदगुमान हो जाएं आपसे। ये तुम जो अपनी अकल है ना, उसे अपने पास ही रखो। मैं तुमसे ज्यादा समझता हूं इन बातों को। बड़ी आई मुझे समझाने। अपनी बच्ची और अपने घर पर ध्यान दो। जाओ यहां से, सर पे क्या खड़ी हुई हो? आप एक काम करें, आप दिन में ना कुछ हल्का फुल्का बना लीजिएगा और रात में निहारी बनाइएगा, क्योंकि कबीर ने फरमाइश की है। मिशाल से पूछ लीजिएगा कि वो क्या खाना पसंद करेगी। अरे मैडम, कभी हमसे भी पूछ लिया करो कि हमारा क्या दिल चाह रहा है खाने को, या सिर्फ मिशाल ही इस घर की लाडली बहू? ऐसी बात नहीं है भाभी। दरअसल आप तो सब कुछ खा लेती हैं जो हम खाते हैं। वो थोड़ी सी चूजी है और बेचारी नहीं भी है अभी इस घर में, तो मैंने सोचा कि उसका ख्याल रखें। ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हारी उसके आगे चलती नहीं है महविश? 2 सेकंड में तुम्हें जवाब देकर औकात में रख देती है। भाभी देखें, मुझे ना इस घर पे किसी पे भी अपनी चलाने का कोई शौक नहीं है। मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। और हाँ, आपको भी कुछ स्पेशल खाने का दिल करे तो आप रेहाना से कह दिया करें, बना देगी आपके लिए। बात सिर्फ खाने की हद तक महदूद नहीं है महविश। मिशाल हर चीज में अपनी चलाती है। तो चलाने देना, हम भी सुनेंगे जब तक सुन सकते हैं। तुमसे एक बात पूछूं? पूछें। क्या नाम है तुम्हारी दोस्त का, वो जो डिजाइनर है, क्या नाम है? शिवा। हाँ, तुमसे बहुत चिपक के रहती है वो। शादी क्यों नहीं करा देती उसकी? उम्र निकल रही है बेचारे की। देखो, माशरे को जानती, एक दफा उम्र निकल जाती है ना, फिर कहते हैं कि देखो डिवोर्स इसे करा दो, दूसरी शादी, दूसरी बीवी कर दो, तीसरी बीवी कर दो। अब
सोचो उसके बारे में। भाभी उसका पर्सनल मामला है और उसके सर पे सरपरस्त मौजूद है उसके लिए फैसला करने के लिए। अच्छा नहीं लगता ना इस तरह किसी की पर्सनल जिंदगी में दखल देना। हाँ होंगे सरपरस्त, लेकिन तुम भी तो उसकी सरपरस्त हो। हर वक्त तुम्हारे साथ रहती है, हर वक्त तुम्हारी बात मानती है। करो, सोचो, दोस्त हो तुम उसकी। हाँ मानती होगी, लेकिन ये फैसला वही करे तो बेहतर है। अच्छा भाई, नेकी का काम कर रहे थे। काम है कोई? कुछ कहना है? के दिमाग चढ़ गए यहाँ पे। भाभी तो शीबा के पीछे ही पड़ गई हैं। कैसे समझाऊं उन्हें कि शीबा का कोई इंटरेस्ट नहीं है समीर भाई में। वो तो उनकी बहुत इज्जत करती है। क्या हुआ बेगम साहिबा? कुछ भी नहीं। फिर इतना परेशान क्यों हो? कबीर को इस बात की भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए, वरना घर में एक नया फसाद खड़ा होगा। कुछ भी नहीं, बस ऐसी कुछ सोच रही थी। अच्छा, यानी कि मेरे होते हुए आप कुछ और सोचें, ये बात तो बड़ी गलत है। ऐसी बस कबीर ऑफिस के बारे में सोच रही थी। ऑफिस के बारे में? क्या? यही कि जब मैं ऑफिस जाया करती थी तो लाइफ कितनी बिजी थी, इसी तरह लैपटॉप खोल के बैठ जाती थी घर जाते, और बाबा मुझसे शिकवा किया करते थे जैसे मैं अभी आपसे शिकवा कर। अच्छा, तो यानी कि आप तंज कर रही हैं कि मैंने घर को भी ऑफिस बना दिया। चलो ठीक है, इसको बंद करते हैं और चलकर देखते हैं अच्छी सी मूवी। ठीक है, अब मूड ठीक कर लो, चलो। मूड बिल्कुल ठीक है मेरा। आ जाओ आ जाओ। ये चीटिंग ही होती है अलमीर। तुमने मुझे शो कुछ और किया था और यहाँ तो मामला ही कुछ और है। चीटिंग कैसे हो गई है? मिशी, मैंने चीटिंग नहीं की, बस तुम्हें इस घर और बिजनेस के बारे में डिटेल से नहीं बताया बिकॉज यू नेवर आस्क्ड। और क्या फर्क पड़ता है कि बिजनेस और घर भैया का है या वालिद का? भैया वालिद जैसे ही है। वालिद जैसे होंगे लेकिन वालिद नहीं है। मुझे टेंशन हो गई है जब से मैंने ये बात सुनी है। क्या पता कल को वो हमें किक आउट कर दें तो? नहीं करेंगे ऐसा, वो ऐसे नहीं है, वो सोच भी नहीं सकते हमसे अलग होने का। और अगर सोच लिया तो? देखो, वो अब मैरिड है, कल को उनके बच्चे हो गए और उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई, उनको तो तुम लोगों की जरूरत ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? मिशी, बिला वजह का वहम है, मत पालो। ही इज नॉट लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन फिर तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। ओके, एक नहीं 10 मानूंगा, बताओ क्या? तुम्हें मुझे एक अच्छा सा अपार्टमेंट लेके देना होगा, वो भी पॉश एरिया में जो मेरे नाम पर। डन, अपार्टमेंट डन, बस थोड़ा इंतजार। मैं इंतजार नहीं कर सकती। हम कल ही एक डीलर के पास जा रहे हैं और उसको कहेंगे कि अच्छा सा अपार्टमेंट दिखा दे। जैसे ही पसंद आएगा मुझे, हम ले लेंगे, उसकी पेमेंट करेंगे और शिफ्ट हो जाएंगे, बस। निशी, प्लीज समझने की कोशिश करो, अभी नहीं हो सकता। ठीक है फिर, तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, छोड़ दूंगी तुम्हें। What? क्या 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 कह रही हो? वही जो तुम सुन रहे हो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं छोड़ दूंगी तुम्हें। What do you mean छोड़ दूंगी? क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर है कि बस ऐसी किसी भी बात में खत्म हो जाएगा? मैं रिश्ता खत्म करने की बात नहीं कर रही, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। और हाँ, क्या पता बाद में मैं ये रिश्ता भी खत्म कर दूं। मिशी, मिशी प्लीज प्लीज, for God's sake, ऐसी बातें नहीं करो ना, इट्स नॉट नाइस। कितने दिन हुए यार हमारी शादी को? चंद दिन।
और हमारा रिश्ता इतना कमजोर है कि बस जरा जरा सी बात पे खत्म हो जाएगा। जरा सी बात नहीं है, मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजारने वाली हूँ, लेकिन तुम खुद एक कागज की कश्ती पे सवार हो। मेरा बोझ क्या उठाओगे? ये कश्ती तो तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकती। ऋषि, ये घर हमारा है, इस घर में रहने वाले लोग हमारे हैं, सब कुछ है हमारे पास। What else do you need? सोच है तुम्हारी, यहाँ कुछ भी तुम्हारा नहीं है, तो मेरा क्या होगा? यहाँ सब बड़े भैया का है। Listen, please. देखो, मैं दिन रात मेहनत करूंगा, वो सब कुछ तुम्हारे लिए हासिल करूंगा जो तुम्हें चाहिए, बस थोड़ा सा इंतजार प्लीज। इंतजार करो तुम सारी जिंदगी, मैं नहीं कर सकती। शायद फिर तुम्हारा भाई तुम्हें थोड़ी सी भीख देते। मेरा गुजारा नहीं होगा। मुझे नहीं पता था कि मैंने एक बेबस आदमी से शादी की है जिसके पास कुछ भी नहीं। मिशी, दिस इज नॉट फेयर। मिशी मेरी बात सुनो। क्या मुसीबत है। यकीन नहीं आ रहा हमारी शादी को 1 साल हो गया। मुश्किल से गुजरा क्या? जुदाई के दिन मुश्किल से कटते हैं। उन दिनों का पूछो जब तुम अपने मैके जाकर बैठ गई थी। वो 1 हफ्ता 1 सदी के बराबर था। वाकई में लग तो नहीं रहा था। आप तो अपने रूटीन के कामों में बिजी थे, एक मैसेज भी करने का मौका नहीं मिला। अब अपना दिल खोलकर किस किस के सामने रखता। किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था, तुमसे कांटेक्ट नहीं कर सकता था। बस अपने आप को कोस रहा था कि जज्बात में आकर मैंने तुमसे वो सब कुछ क्यों कह दी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। कबीर, देखें, घर जो है ना वो मियाँ बीवी से मिलके बनता है। इन दोनों में से कोई एक भी ना हो तो घर मुकम्मल नहीं होता। और मेरा घर, आपसे जुड़े हुए हर इंसान जो आपके लिए अहम है, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, उनके बगैर मेरा घर नामुकम्मल है। अगर तुम्हारी वजह से मेरी बहन का घर बर्बाद हुआ, तुम्हारा घर भी आबाद नहीं रहेगा। आई एम सॉरी महविश। वो लम्हा मेरे लिए बहुत अजियतनाक था जब मैंने तुमसे वो जुमला कहा था। अरे कबीर, मेरा मकसद हरगिज आपको बुरा फील कराना नहीं था या कुछ याद कराना नहीं था। मुझे गलत मत समझें प्लीज। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी आपके बगैर नामुकम्मल है। कबीर भी तुम्हारे बगैर अधूरा है। एंड यू नो आई लव यू। क्या कह रहे हो रेहान? मगर तुमने तो कहा था कि हमेशा चलने वाली चीज है यार। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी उसमें, सिर्फ तुम्हारे कहने पर। यार अगर ये बैन 6 महीने या साल भर बाद में खत्म होता है तो अभी क्या करेंगे हम? और इस बात की क्या गारंटी है कि ये बैन 6 महीने या साल भर बाद खत्म होता है? अगर ये बंदिश ना खत्म हुई तो माल पड़े पड़े गोदाम में खराब हो जाएगा। यार तूने तो मरवा दिया है मुझे। पानी। मैंने पानी मांगा था। शुएब, आपने तो कहा है कि जब आप घर आया करें तो पानी लेकर आया करूं। फॉर बकवास की थी मैंने। तुम रो रो के ना ये नहुसत मत फैलाओ। इस घर में पहले कम नहुसत था क्या? जब से मैंने तुमसे शादी की है मेरी जिंदगी में सुकून ही नहीं है। अजाब बनकर आई हो तुम मेरी जिंदगी में। जिस काम में हाथ डालता हूं वो तबाह हो जाता है। ऐसी मनहूस औरत का साया पड़ा है मुझ पर।
मेरा क्या कसूर है? शक्ल गुम करो, दफा हो जाओ यहां से। जी क्या हाल है? कल मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, एक अच्छा सा टेबल बुक कर दें। जी जी, मिस्टर एंड मिसेस कबीर के नाम से। ठीक है, थैंक यू जनाब। टेबल तो रिजर्व हो गई, अब महविश के लिए गिफ्ट भी तो लेना है। क्या लूं? ब्रेसलेट ठीक रहेगा। अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है बेटे, पर तुम्हें याद कर रहे हैं। तो आप बता देते मुझे, मैं आ जाता। हाँ, मैं और तुम्हारी मेहमानी प्लान कर रहे हैं आने का। आए आए, मोस्ट वेलकम। आज नहीं तो कब? तुम ये बताओ कि तुमने अपनी एनिवर्सरी का क्या प्लान किया है? याद था आपको? क्यों ना याद हो बेटा, हमारी जिंदगी का तारीखी दिन था, पुरानी ख्वाहिश पूरी हुई थी हमारी, कैसे ना याद हो? बिल्कुल याद है। थैंक यू मामू। तो फिर मैं और मेहमानी आना चाह रहे हैं, कब आए बताओ? अच्छा, कल तो मैंने डिनर प्लान कर लिया है, परसों आ जाएं आप लोग। परसों? चलो ठीक है, महविश को ना बताना है। तुम्हारी ममानी तुम दोनों की पसंद का खाना बना के ला रही हैं और केक मैं ला रहा हूं। ठीक है, फिर मोस्ट वेलकम। खुदा हाफिज। ओके, सी यू बेटा। नहीं जोया, इन कपड़ों में मजा नहीं आ रहा। रुको, मैं सिलेक्ट करती हूँ तुम्हारे लिए। ये देखो कितना अच्छा है, कितना ब्राइट कलर है। देखा? मगर भाभी ये तो बहुत मॉडर्न है। मैं उसके साथ डिनर पर जा रही हूँ, किसी पार्टी में थोड़ी जा रही हूँ। तुम शायद भूल रही हो, इधर देखो। अरसलान के साथ ना तुम्हारा पहला ऑफिशियल डिनर है, तो तुम्हें तैयार होना बनता है। मैं कभी उसके साथ इतना तैयार होके नहीं गई। वो क्या सोचेगा कि ये इतना बंठन कर आ गई है। कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, इनफैक्ट खुश होगा कि तुमने इतनी एफर्ट डाली और इतना अच्छा तैयार होके आई हो उसके लिए। अगर मगर कुछ नहीं, मैंने कह दिया ना, तुम यही पहनोगी और बहुत प्यारी लगोगी, ट्रस्ट में। पक्का? बिल्कुल पक्का, मैं कह रही हूँ ना, मुझे भरोसा करो। भाभी वो मुझे याद आया, आपको एक बात बतानी थी। अभी थोड़ी देर पहले मिशाल भाभी अपने कमरे से बहुत गुस्से में निकली थी और अलमीर उसे आवाजें दे रहा था। मुझे लग रहा है कि उन दोनों में फिर से झगड़ा हो गया है। बेचारा अलमीर, मुझे लगता है कि उसकी जिंदगी भी ना समीर भाई की तरह। अल्लाह ना करे, और तुम फिक्र नहीं करो, मैं देख लूंगी। चलो रेस्ट करो थोड़ा सा, शाम में अच्छा लगना है तुम्हें। एक्साइटेड? अच्छा, ये आयरन करवाने? हाँ, तो मैं करवा देती हूँ, ठीक है? तुम रेस्ट करो, और भी कुछ करना हो तो मुझे बता देना। थैंक यू भाभी। ये यहाँ अकेले क्यों बैठी है? विशाल, क्या बात है? यहाँ क्यों बैठी हो? लगता है कोई सीरियस बात है। क्या हुआ है? इंसान का कोई मी टाइम भी होता है भाभी। अब जरूरी थोड़ी है कि हर वक्त किसी के साथ चिपके रहे। तुम्हें नहीं बताना तो ठीक है,
तुम्हें यहाँ देखा तो पूछने के लिए आ गई। अब अकेली यहाँ बैठोगी और घर में किसी ने देख लिया तो समझेंगे तुम दोनों में लड़ाई हुई है ना। नई नई शादी में मी टाइम किसी को नहीं चाहिए होता, और टाइम होता है, समझ में आई? भाभी आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। अलमीर का तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ बड़े भैया का है, प्रॉपर्टी और ये सब घर भी। उसने तो मुझे धोखे में रखा है। कभी भी नहीं बताया कि ये सब कुछ उसके फादर का नहीं बल्कि बड़े भैया का है। सही कह रही हो तुम। शायद हमारे साथ धोखा हो गया यार, हमें भी यही कहा गया था भाई, लेकिन नहीं। शादी कर कर सब भैया के दरबार में हो जाते हैं हाजिर। उनकी गुलामी करने के लिए, जी हुजूरी करने के लिए। समीर ने मुझसे भी यही कहा था कि शादी के बाद तुम्हारे नाम की जायदाद होगी, तुम्हारा अपना घर होगा, तुम्हारे अपने नाम पर होगा। लेकिन नहीं, सब झूठ, सब बड़े भैया का है। धोखा हो गया यार हमारे साथ। मगर मैं आपकी तरह नहीं हूं कि आराम से बैठ जाऊं। जब तक अलमीर मुझे अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं लेके देगा ना, मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल मिशाल, तुम सही कह रही हो और सही सोच रही हो। बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। मैं तो चुप हो गई, 10 साल गुजर गए, लेकिन तुम्हारी तो भी नई नई शादी हुई है ना। तुम्हें वाकई नहीं बर्दाश्त करना चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। और सुनो मेरी बात, हेलो, रेडी हो गई हो जोया तुम? मैं बस रेडी हूँ, हॉर्न दो बाहर आ गई। ऑनेस्टली मुझे तो लगा था कि तुम रेडी होने में टाइम लगाओगी बहुत। क्यों भाई, आज ऐसी क्या खास बात है? क्योंकि तुम्हारी और मेरी पहली मुलाकात है एंगेजमेंट के बाद। क्या हो गया है? 1000 बार मिल चुके हैं। अच्छा ना, जल्दी आ जाओ। आओ। आ रही हूँ, ज़्यादा ड्रामे नहीं करो। सुनो, तुम अंदर खड़े होके मुझे कॉल कर रहे थे। आज तो एकदम नई जोया लग रही हो तुम। वानिया कहाँ की तैयारी है भाई दोनों की? डिनर पे जा रहे हैं हम लोग। क्या डेट पे? नहीं, डिनर खाना होता है ना, खाना खाने जा रहे हैं। अच्छा तो तुम मुझे बताओगे डिनर पे जाना क्या होता है? सही बात है, दोनों को खुली छूट जो मिल गई अब। अब आपको एतराज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम दोनों के दरमियान अब एक रिश्ता है। रिश्ता तो पहले भी था, मगर आप मानती नहीं थी। जवान लड़के लड़की का क्या रिश्ता भाई? वही जो आपके और समीर भाई के बीच में था। चलो यार, दिमाग खराब। चलेंगे डिनर पे? अरसलान, आई एम वार्निंग यू।
तेरा